हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, रुको जरा। क्या हो गया यार? हेलो 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 अंकल, नमस्ते अंकल। अरे यार, हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? अरे भैया, रिमोट को क्या हो गया? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? चलिए, अब चल गया, बहुत मुश्किल से चला भाई। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी लोग? क्या मैं जोरदार दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। लगभग 22.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। तो आज की रिएक्शन हम करने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। आप सभी लोगों को बता दिया गया था। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। काजल, गार्गी, नेहा, भावना, हिना, कोमल, सबरीना, आयुषी, जूही, माही, सफीना, धनश्री, रहमत, अंजलि, आशा, कुणाल, खुशी, रिया, अमृत, खुशबू, मुकुल, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो चलिए स्टार्ट करें। पहले हम लास्ट क्लास की रिएक्शन, जिसको E2 मैकेनिज्म हम बोलते थे, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन बोलते थे, उसके कुछ सवाल कर लेते हैं अपन, है ना। फिर इसके बाद आज अपने को एक ही रिएक्शन पढ़नी है, डिहाइड्रेशन। आज की रिएक्शन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कल की थी, ठीक है। चलिए आइए, तो पहले कुछ सवाल मुझे करके दिखाइए तो पता चल जाए कि आपने आज पढ़ा है ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का सेकंड पार्ट में हम कवर करने वाले हैं क्या? हम कवर करने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, है ना। चलिए पहले कुछ सवाल लास्ट रिएक्शन का कर लें। E2 एलिमिनेशन वाली कुछ रिएक्शन है, उसका सवाल है ना। अरेंज द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ बीटा एलिमिनेशन। बताइए, इन तीनों अल्काइल हैलाइड को देखिए। आप क्या करो, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन पूछे ना आपसे, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन पूछे ना, आप अल्कीन बना लो। जिसकी अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, है ना। तो क्या करना है, क्या करना है? रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे चेक करोगे इसमें? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो आप क्या करो, मालिक अल्कीन बना लीजिए जरा। तीनों की अल्कीन बना के मुझे बताओ किसकी अल्कीन ज्यादा स्टेबल है। 1 मिनट का समय है आपके पास। तीनों की अल्कीन बनाइए, किसकी अल्कीन ज्यादा स्टेबल है बताइए। बनाइए 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 सर, कैसी बात करता है? अरे बनाइए ना। अल्कीन किसकी सबसे ज्यादा स्टेबल है? बना लिया। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो इसकी अल्कीन बनेगी ऐसी। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, इसकी अल्कीन बनेगी ऐसी। और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा। अल्फा से हेलोजन, बीटा से एच निकलता है ना, अल्फा बीटा के बीच में बनती है। हाँ बताओ कौन सी अल्कीन ज्यादा स्टेबल है? इस अल्कीन को पकड़ लीजिए, पकड़ लो। 3 3 6 अल्फा एच, इसको पकड़ लो 0 अल्फा एच, और इसको पकड़ लो 3 अल्फा एच। बताइए क्या आंसर आएगा? ए सबसे ज्यादा होगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा। ए से बी डमाडम ढोलकपुर आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए क्या आप लोगों का यही आया? 72%। वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला सवाल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है। अल्काइन ऑन रिडक्शन विद सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया फॉर्म ट्रांस अल्कीन, विल द ब्यूटीन दस फॉर्म्ड ऑन रिडक्शन ऑफ 2 ब्यूटाइन शो द जीआई। बताओ क्या जीआई शो करेगी? चेक कर लेते हैं। 2 ब्यूटाइन से मुझे बनाना है ट्रांस अल्कीन, और मुझे बताइए क्या ये जीआई एग्जिबिशन होगा यहां पर? अरे बिल्कुल हो जाएगा यार, 2 ब्यूटीन तो करता ही है। 2 ब्यूटीन जीआई का एग्जिबिशन करता है। तो आंसर लिखेंगे यस, और रिएक्शन लिख लीजिएगा ये वाली। पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे एच से, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका यस, जीआई एग्जिबिट करेगी, ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगी, है ना।
ट्रांस टू ब्यूटीन बनेगी अंकल। क्या ये बात सही है? ट्रांस टू ब्यूटीन बनेगी, है ना? जी हाँ। अगला सवाल, 1 chlorobutanol on heating with alcoholic KOH undergo dehydrohallucination to yield 1 butene. It is elimination reaction involving carbonium ion intermediate. बताइए। 45 सेकंड देता हूं मैं आपको इसमें, दोनों स्टेटमेंट पढ़ के आंसर कर सकते हैं। पढ़िए जरा दोनों स्टेटमेंट, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्या कहते हो? 1 क्लोरो से 1 ब्यूटीन बनता है क्या? बना लीजिए, डायरेक्ट करते हैं इसको तो अपन, है ना? अल्फा बीटा के बीच में अल्कीन बन जाएगी। क्या इसमें कार्बोकैटायन बनता है क्या? कार्बोनियम आयन बनता है क्या इसमें? अल्कोहलिक केओएच में बोलिए, क्या अल्कोहलिक केओएच में इंटरमीडिएट बनता है क्या? अरे बताओ ना, अरे बोलो भाई, अल्कोहलिक केओएच में बनता है क्या इंटरमीडिएट? अरे नहीं बनता यार, कहां से बना रहे हो इंटरमीडिएट तुम? 1 क्लोरोब्यूटेन जब अल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्ट करेगा तो मालिक इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा बीटा के बीच में अल्कीन बन जाती है ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। ट्रांजिशन स्टेट बनता है, यहां पर कोई कार्बोकेटाइन वगैरह नहीं बनता है। सुन लीजिए जरा ध्यान से। तो क्या आंसर लगाना पसंद करेंगे आप? क्या आंसर लगाना पसंद करेंगे आप? बताइए। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है अंकल। अरे ए क्यों लगा रहे हो? आंसर सी आएगा। अरे सी आएगा आंसर, कैसी बातें करते हो तुम? ए लगा रहे हो, बताइए। 37% वाले पगला गए होगा। कार्बोकेटाइन कब से बनाने लगे तुम? बताया क्या मैंने? कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं तो कैसे बताऊंगा? E2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है यार, ठीक है? अगला सवाल बताइए, द ट्रांस अल्कीन आर फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइन विद, बताओ। इन चारों में से Na लिक्विड अमोनिया लेते हो, बर्च रिडक्शन लेते हो, तो अल्काइन से ट्रांस अल्कीन बनता है, ठीक है? कह रहा जनता पलट गई। जनता तो पलटती रहती है भाई, थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है रिवाइज करके आया करें। अगला बताएं जरा, विच अल्काइन विल गिव 3 इथाइल हेक्सेन ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, बताइए। अब यहां पर उन्होंने हेक्सेन बोला है, हेक्सेन यानी कि ये एक्सेस में रिएक्शन करा रहे होंगे, यानी कि H2 कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन हो रही होगी। तो आप क्या करो, पाई बॉन्ड को तोड़ दो, किससे? HH से। दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे HH से, ठीक है? तो ध्यान से देखो इधर क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना जरा। एक और एक 2 कार्बन इधर लग जाएंगे, अल्काइल ग्रुप। देखो एक और एक 2 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 3 इथाइल हेक्सेन आ गया। बिल्कुल सही बात है। यहां देखिए जरा, जब ये दोनों तोड़ूंगा HH HH से, तो आपको यहां कैसा दिखेगा? यहां मिलेगा आपको ऐसा, देखो ये 2 कार्बन ये हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, तो अगेन 3 इथाइल हेक्सेन। इसको तोड़ूंगा HH HH से, तो ये कैसा दिखेगा? देखो इधर कितने कार्बन लगे? 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, है ना? तो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 3 इथाइल हेक्सेन आ जाएगा। डी आंसर आ जाएगा। ऑल ऑफ दीज सारे ही आएंगे आंसर अंकल, बताइए जरा। सारे ही आएंगे आंसर, समझे? अगला सवाल, इन विच ऑफ दी फॉलोइंग रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय सेटजेफ रूल। अब इन्होंने सेटजेफ रूल लिख दिया है, तो हमें क्या करना है? पहले मेजर बनाना है अपने अकॉर्डिंग, जैसे हम बनाते थे। मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, है ना? हमें पहले वो बनाना है और फिर ये चेक करना है क्या वो सेटजेफ अल्कीन है। अगर सेटजेफ अल्कीन है तो हम आंसर बोलेंगे जी हां सेटजेफ रूल लग रहा है, ठीक है? चलिए, तो पहले आप अपने हिसाब से मेजर बना लीजिए और फिर सोच लीजिए कि क्या इसमें सेटजेफ अल्कीन बन रही है। सोचिए जरा, पहले तुम मेजर प्रोडक्ट बना लो। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, एक बेटा ये दोनों बेटे आपके जुड़वा हैं, तो कोई भी एक से बना लेंगे। तो इधर दिखेगा आपको, देखो एक तो दिखेगी इसके बीच में ऐसा, और एक दिखेगी आपको लेफ्ट साइड ऐसा। मेजर कौन सा बोलोगे? सर 3 3 3 9 अल्फा H है,
ये मेजर हो जाएगी। अब आप ये चेक कर लो, क्या ये मेजर सेट जेफ है? अगर है तो आंसर बोलेंगे यस। बताओ, क्या ये मेजर सेट जेफ है? यस सर है। ज्यादा अल्फा कार्बन है ना। इधर देखें जरा बेटा, यहां तो एक ही बन रही है, तो इसी को ही बोल दो सेट जेफ। एक ही बन रही है ना, इसमें क्या टेंशन है? यहां ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, ठीक। अब अगर मैं इधर बनाता हूं तो ये टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, ये वाली अल्कीन ये हो गई, और अगर मैं राइट साइड बनाता हूं तो ये हो जाएगा। अब मुझे बताइए इसके कितने अल्फा एच है? 3। इसके कितने अल्फा एच है? 2। तो ये मेजर हो जाएगी। क्या ये मेजर सेट जेफ है? यस। तो आएगा आंसर बिल्कुल, ऑल ऑफ दिस डी आ जाएगा। आप तो पहले मेजर बना लो अपने अकॉर्डिंग, जैसे सिखाया था। अब ये चेक कर लेंगे कि जो मेजर प्रोडक्ट है क्या वो सेट जेफ है, बस। अगर है तो फिर सेट जेफ रूल हो जाएगा। 62% सही है एकदम, है ना। मेजर बना लो और चेक कर लो सेट जेफ है क्या। डन। चलूं आगे, समझ गए खेल। एक बढ़िया सवाल है, थोड़ा ध्यान से करना। बढ़िया सवाल है, पहले आप सवाल पढ़ लें। NPR का मतलब एन प्रोपाइल है। देखो CH2 के आगे NPR लगाने का मतलब है कि 3 कार्बन है। ये जो NPR है ना, मतलब एन प्रोपाइल, ऐसा है ये, ठीक है। NPR मतलब 3 कार्बन लगे हुए, एन प्रोपाइल। यानी कि एक तो कार्बन पहले से ही था CH2, उसके आगे NPR लगा था तो ये लगा दिया, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से सोचना। मोर स्टेबल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होती है, बताइए कौन सी अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है? कौन सी वाली अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है? बढ़िया सवाल है, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको इसमें। बढ़िया सवाल है, आप ट्राई करें। अंगारों सा अंबर सा लगता है मेरे समय। हाँ विनायक जी, ये वाला सवाल भी कर दे। केमिस्ट्री रॉक तो होती रहेगी, पहले सवाल कर ले ये वाला। क्या लग रहा है? मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। बोलो बोलो, अब बोलो तारा, बताओ जल्दी से, क्या लग रहा है बताइए। अगर मैं इसको पकड़ूं, देखना, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, एक बीटा ये हो गया, एक बीटा ये हो गया और एक बीटा ये हो गया। अब आप सोचिए जरा, अगर तुम यहां डबल बॉन्ड बनाते हो तो उसके अल्फा एच कितने आएंगे? 2 2 4। और ये जो ET है ना, ये एक्चुअल में CH2 CH3 है ना। तो अगर यहां डबल बनाते हो तो 2 2 4 2 6। और अगर यहां डबल बॉन्ड बनाते हो तो 3 2 5 2 7। और अगर यहां डबल बनाते हो तो 2 2 4 2 6। यानी कि ये वाली मेजर आ जाएगी, इस तरफ वाली मेजर आ जाएगी, और वो मुझे दिख रहा है सी वाले ऑप्शन में। देखो 3 2 5 2 7 आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। चेक कर ले जरा, और मुझे बताएं कितने लोगों का सही आया है, देख लेते। आया है 59%, वेरी गुड। चेक कर लो जरा, क्या आपने यही बनाया है? बोलिए भाई। क्या आपने यही बनाया है? समझे? अरे भाई, जब मैं यहां डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो 3 2 5 2 7 अल्फा एच आएंगे, बाकी सबके 6 आ रहे। अगला सवाल है, रिएक्टेंट पी गिव्स प्रोडक्ट क्यू एंड आर। मतलब ये एक अल्काइन है, और ध्यान से देखें जरा, ये 8 से ज्यादा की रिंग है ना, 4 5 6 7 8 9 10 की रिंग है, और 10 की रिंग में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। मिनिमम 8 की रिंग होनी चाहिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए, है ना। तो इससे क्या कह रहे हैं? सिस बना रहे हैं और इससे ट्रांस बना रहे हैं ना। ये सिस है, ये ट्रांस है। अब आपको बताना है सिस ट्रांस किस में बनता है, बहुत आसान है। बोलो 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 बोलो, सिस किस में बनेगा? पी से क्यू में आप ये लोगे,
और पी से आर में आप ये लोगे, तो 1 और 2 ले लेंगे अपन, है ना। अब अपन ऑप्शन देख लेते ना। क्यू इज ऑब्टेन ऑन ट्रीटमेंट विद रिएजेंट 1, बताइए जरा। क्यू ऑब्टेन हो रहा है रिएजेंट 1 से, नहीं हो रहा, पहला गलत हो गया। आर एंड क्यू ऑब्टेन ऑन ट्रीटमेंट विद रिएजेंट 2, ना, एक रिएजेंट से 2 प्रोडक्ट तो नहीं बनते, एक एक ही बनता है। आर इज ऑब्टेन ऑन ट्रीटमेंट विद रिएजेंट 1, आर इज ऑब्टेन ट्रीटमेंट विद रिएजेंट 1, बर्च रिडक्शन है, एकदम सही है, ठीक है, बर्च रिडक्शन है, ठीक है, बर्च रिडक्शन, बर्च, ठीक है। तो ये कह रहा है आर इज ऑब्टेन ऑन ट्रीटमेंट विद रिएजेंट 1, बर्च रिडक्शन है, तो आप आर बना सकते हो, ट्रांस बना सकते हो, समझे। चलिए हो गया। आइए जरा और भी सवाल आगे डले हुए। डिहाइड्रेशन पढ़ लेते हैं अब अपन, है ना। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वाली रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। मतलब ये वाली जो रिएक्शन है ये इवन मैकेनिज्म है, और लास्ट टर्न पे हमने E2 करा था, तो ये इवन E2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन E2 से आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, आप ये मान के चले, ठीक है, ठीक है। चलिए, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, इसको आपको पूरा मैकेनिज्म से ही सॉल्व करना होता है, इसका कोई डायरेक्ट नहीं। जैसे पीछे तो तुम डायरेक्ट कर लेते थे, अल्फा बीटा के बीच में अल्कीन बनाना है, मजा आ जाता था। यहां पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कार्बोकेटाइन वगैरह के बारे में, ठीक है। आइए जरा, आइए जरा, क्या होता है सर यहां रिएजेंट क्या मिलेगा, मुझे बताइए रिएजेंट क्या मिल सकता है। ये रिएक्शन है एसिडिक डिहाइड्रेशन, तो आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिलेंगे, जैसे H2SO4 मिल जाए, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीटिंग मिल जाए। अगर ये नहीं लिखेंगे तो ये लिख देंगे, है ना, तो आप समझ जाना कि हां डिहाइड्रेशन कराना है। H2SO4 की जगह H3PO4 भी दे सकते हैं आपको, तो भी डरने की बात नहीं है, आपको तो H+ मिलना चाहिए, ठीक है। एसिडिक मीडियम में ये खेल होता है। आइए जरा क्या होता है समझ लेते हैं इस बात को, क्या इसकी मैकेनिज्म होती है, बहुत ध्यान समझना, मैकेनिज्म से ही आंसर आता है इसका। एल्कोहल और डिहाइड्रेटिंग एजेंट मेरे पास H+ है, एसिडिक डिहाइड्रेशन है, H+, H2SO4 या H3PO4 से आया होगा। मुझे बताओ क्या होने वाला है। एल्कोहल H+ को देखेगा, H+ एल्कोहल को देखेगा, बोलेगा सुनो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्सीजन बोलेगा क्या बात कर रहे हो, मैं तो बचपन से लोन पे रखता हूं, आओ बॉन्ड बना ले, है ना, आओ हम बॉन्ड बना ले, वाह 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 क्या बात है। तो ऑक्सीजन कहता है H+ से आओ बॉन्ड बना ले, और इससे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन पहले तो बहुत खुश था कि आओ बॉन्ड बनाने मजा आएगा, लेकिन बाद में इसको पता चलता है कि यार मेरे ऊपर तो प्लस चार्ज आ गया, मेरी इज्जत कम हो गई। बॉन्ड बनने से इज्जत कम हो जाती है ऑक्सीजन की, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। तो ऑक्सीजन बोलेगा यार मेरी तो इज्जत कम हो गई, समाज मुझे कैसे देखेगा, समाज मुझे किस नजरों से देखेगा, मुझे समाज एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। ऑक्सीजन पे प्लस, अरे यार तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस है, छी 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 क्या बात कर रहे हो, अरे यार बताइए 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 बताइए, मतलब आप इलेक्ट्रोनेगेटिव है प्लस रख रहे हैं, तो ऑक्सीजन बोलेगा मेरे से अब नहीं देखा जा रहा, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के भागेगा बहुत तेज, बहुत तेज। तो ये बड़ा एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप होता है, एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल हो जाएगा ऑक्सीजन, इज्जत खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी इसको, है ना। तो आर जो है वो प्लस बनेगा और पानी भाग जाएगा बहुत तेजी से, पानी बहुत तेजी से भाग जाएगा भाई। पानी बहुत तेजी से भाग जाएगा, और पानी बहुत तेजी से भाग जाएगा तो बनेगा कार्बोकेटाइन। अब कार्बन की इच्छा तो थी कि यार ऑक्सीजन मत जाओ तुम मुझे छोड़ करके, कार्बन की इच्छा तो थी कि यार मत जाओ क्योंकि तुम जाओगे मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, लेकिन ऑक्सीजन को तो अपनी पड़ी थी, ऑक्सीजन को अपनी इज्जत की पड़ी थी। तो कार्बन पर प्लस बन जाता है, और कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट बनना बहुत बेकार चीज, मतलब बहुत स्लो होता है ना। मतलब आप ये समझ लो ये बहुत ही, मतलब ये दुख दर्द पीड़ा जो दिख रही है इसकी, ये बहुत आराम आराम से जाता है, जाना तो चाहता है, एक्सीलेंट तो है, लेकिन ये R+ बनता है, इसलिए ये स्लो स्टेप होता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन R+, है ना। अब R+ बन तो गया, अब R+ बोलेगा अरे यार ऑक्सीजन तुम चले तो गए, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कार्बोकेटाइन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कार्बोकेटाइन बोलेगा यार
मुझे ना स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है, मैं स्टेबल होना चाहता हूं, ऑक्सीजन मुझे छोड़ के चला गया, मैं स्टेबल होना चाहता हूं, मैं स्टेबल होना चाहता हूं। तो स्टेबिलिटी के लिए यहां पर रीअरेंजमेंट होता है। अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट करेंगे। सर ये रीअरेंजमेंट क्या होता है, अभी मैं आपको सारे रीअरेंजमेंट सिखाऊंगा। और रीअरेंज होने के बाद जब ये अच्छा खासा स्टेबल हो जाता है, उसके बाद कार्बोकेटाइन को हीट करा देते हैं तो अल्कीन बन जाती है और H प्लस निकल जाता है। H प्लस निकल के अल्कीन बन जाती है। और कौन सी अल्कीन लेनी है आपको, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। जो स्टेबल अल्कीन होगी वो मेजर बनेगा। कह रहे सर विदाई हो रही ठीक है तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म है। सबसे पहले स्टेप को हम बोल सकते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का एडिशन। सेकंड स्टेप को हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ वाटर, या हम इस स्टेप का दूसरा नाम दे सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन को कार्बोनियम आयन कहते हैं। और थर्ड स्टेप को बोल सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक, या फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन भी बोल दो तुम इसको, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन भी कहते हैं इसको। ठीक है, ज्यादा छोटा हो गया, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन बोलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ये है आपका थर्ड स्टेप, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन और फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। और इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, आपको मैकेनिज्म से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनना ना, जहां भी कार्बोकेटाइन बने आंसर मैकेनिज्म से ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक आए? तो ये है एसिडिक अच्छा ये डिहाइड्रोजिनेशन। अच्छा, इसलिए एक बच्चा लिख रहा है बार बार कि सर ये डिहाइड्रोजिनेशन ना गलत लिखा है, डिहाइड्रेशन है ये, डिहाइड्रोजिनेशन थोड़ी होगा, एसिडिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, एसिडिक डिहाइड्रेशन है इसका नाम, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं है क्या आप रिएक्शन समझे क्या था? जो अल्कोहल है वो काम कर रहा है किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह, देखिए, और ये H प्लस काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आपस में रिएक्शन करके यहां पर प्रोटोनेशन हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन को रीअरेंजमेंट सोचेंगे, कैसे सोचना अभी बताता हूं, और फिर अल्कीन बनानी, ये वाली बात अभी बताता हूं, है ना। ये ओवरऑल मैकेनिज्म है, आप पहले इसको नोट कर लें। मैं आपको 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिख लीजिए इसको अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, और सवाल आपको ऐसे ही करने हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, अभी सब आएगा, डोंट वरी। अरे अरे, आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, अभी आप जो कह रहे हैं सर इवन क्यों कहते हैं, सब आएगा, अभी रुक जाओ। अल्कीन कैसे बनेगा बिल्कुल बताएंगे, चिंता क्यों करते हो, पूरी आज लेक्चर में यही रिएक्शन पढ़नी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। चलूं आगे, कार्बोकेटाइन को ही कार्बोनियम आयन बोलते हैं बेटा। ठीक है, चलिए आइए जरा, अब मैं आपको पहले इसके
कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं मैकेनिज्म के, फिर रीअरेंजमेंट सिखाऊंगा, है ना। तो आइए जरा कुछ वो भी पॉइंट्स लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस मैकेनिज्म से रिलेटेड। बताइए पहला पॉइंट क्या होता है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। बताइए जरा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन, है ना। सेकंड, जहां कहीं भी कार्बोकेटाइन बनेगा रीअरेंज पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, ये हम सिखाएंगे अभी आपको। तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन, क्योंकि हो सकता है कि कार्बोकेटाइन रीअरेंज होते हो, लेकिन आपको फर्स्ट कार्बोकेटाइन से मतलब होना चाहिए, रीअरेंजमेंट वगैरह से मतलब नहीं, रेट कंपेयर कराने के लिए। रीअरेंजमेंट तो हम इसलिए कराते हैं कि मेजर प्रोडक्ट पता चले, है ना। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी की बातें करनी है तो आप कैसे करेंगे, आप करेंगे पहला कार्बोकेटाइन बना के चेक करेंगे, है ना। पहला कार्बोकेटाइन बना के चेक करेंगे। जैसे मान लो, मैं आपको बता देता हूं, मान लो एक ये लिखा है, एक ये लिखा है और एक ये लिखा है। बताओ जरा कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, कार्बोकेटाइन बना लोगे। कैसे सर, प्रोटोनेट करके पानी निकाल के प्लस बना लेंगे, प्रोटोनेट करके पानी निकाल के प्लस बना लेंगे, प्रोटोनेट करके पानी निकाल के प्लस बना लेंगे। बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। सर यहां रेजोनेंस है, ठीक, यहां पर 9 अल्फा एच है और यहां पर 6 अल्फा एच है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जनता फैल सकती है। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 1, उसके बाद होगा 3 और उसके बाद होगा 2। आया मजा आया मजा। 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा। पूछो कैसे। अरे मालिक भूल गए क्या हमको, भूल तो नहीं गए। अरे अंकल मुझे एक बात बताओ, जब एक रिंग के रेजोनेंस से ज्यादा 9 अल्फा एच होते थे आपके जीओसी में, तो ये तो बेचारा एक ही, ये तो एक रिंग थी, ये तो सिर्फ एक बार ही कॉन्जुगेशन करेगा। देखो ना, अरे जब ये होता था, ये तो एक रिंग थी भाई, ये तो एक ही बार कर रहा है, तो इससे तो वैसे भी ज्यादा होगा, ठीक। तो ये कहानी है। और ये 6 अल्फा एच वाला, यहां तो नॉर्मल करोगे ये रेजोनेंस और ये अल्फा एच। बात समझ में आई कुछ, बात समझ में आई कुछ। आप आंख बंद करके थर्ड आंसर दे रहे थे ना, जो मुझे पता था, इसलिए मैंने ऐसा सवाल दिया आपको। आप जो आंख बंद करके थर्ड दे रहे थे ना कि सर रेजोनेंस डोमिनेट करता, बेटा स्पेशल केस है ये, अलग से ध्यान रखना होता है ये बात, ये कुछ अच्छी बात है। 9 अल्फा एच एक रिंग से भी ज्यादा है, तो यहां तो बेचारा एक ही है। कुछ याद आया। वेरी नाइस। अगला, अगला देखिएगा जरा, पॉइंट नंबर 4। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन आर को केमिकल काइनेटिक्स से लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ROH2 प्लस। ध्यान से देखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा जरा मैकेनिज्म। क्या ये तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS लो है ये वाला, देखो क्या ये तुम्हारा RDS है, यस सर है। तो RDS में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, सिर्फ एक ही स्पीसी है, पानी निकल रहा है RDS में, RDS में पानी निकल रहा है ना, तो बस एक ही स्पीसी इन्वॉल्व हो रही, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। यानी कि ROH2 प्लस इसका रेट एक्सप्रेशन बनेगा। और मैं यहां पर बोलूंगा कि इसकी पावर 1 है, तो मैं बोलूंगा ऑर्डर 1, या RDS में ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी सेम होती है, तो मॉलिक्युलरिटी 1। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो रहा है ना, एलिमिनेशन बाय ऑर्डर 1 या मॉलिक्युलरिटी 1, यानी कि यूनिमॉलिक्युलर एलिमिनेशन। तो E1 मैकेनिज्म है ये, समझे बात। ऑर्डर या मॉलिक्युलरिटी 1 होती तो E1 मैकेनिज्म बोलते। क्या आप मेरी बात समझ पाए। और अंतिम पॉइंट, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, जो काम की बात है, आपका लास्ट पॉइंट काम का है बहुत। मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। नोट कर लीजिए इसको, सब कुछ लिखने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट है।
क्या चलो 1.5 मिनट ले लो, आप भी याद रखोगे। फिर हैंग होगी गवा। अरे बोर्ड को क्या हो जाता है, ठंड लग जाती बोर्ड को। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ये SN1 SN2 में आएंगे आपके। अभी जस्ट आप ये समझ लीजिए, जिसके पास लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसलिए मैंने एल्कोहल को न्यूक्लियोफाइल बोला क्योंकि लोन पेयर है और H+ के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल। बस अभी आप इतना जान लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया डन? बढ़िया, आप सही लगेगा। बढ़िया, आधा लीटर की लिल्टस पी ली मैंने, मजा आ गया। चले, तो ये कहानी थी इससे रिलेटेड। आइए अब जो मेन आपको आज बात सीखनी है वो है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन। इन कार्बोकैटायन। अब मुझे एक बात बताना अंकल, कार्बोकैटायन में मुझे रीअरेंजमेंट करना है तो पहली बात तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये हो क्यों रहा है ना? रीअरेंजमेंट हो क्यों रहा है बताइए जरा, बोलिए। सौरभ कह रहे हैं मैकेनिज्म सर। है पगला गया है क्या? ये लिखा तो है मैकेनिज्म, MECH का फुल फॉर्म मैकेनिज्म होता है भाई। ये जो तूने लिखी है मैकेनिज्म ही तो थी। ओ सौरभ जी, सौरभ जी आइए जरा। पहली बात तो आपके दिमाग में ख्याल होना चाहिए कि सर रीअरेंजमेंट क्यों होता है ना? पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए क्यों, तो उसका आंसर ये है टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। दूसरा सवाल आना चाहिए कितनी बार, सर रीअरेंजमेंट कितनी बार हो सकता है, तो उसका आंसर है जब तक है जान, मतलब जब तक स्टेबिलिटी अटेन हो रही है, जब तक मैक्सिमम स्टेबल ना हो जाए। ठीक, और अगला सवाल होना चाहिए सर हमें क्यों पता चल गया, कितनी बार करेंगे वही पता चल गया, कैसे करेंगे, इसका आंसर है आओ बताते हैं। आओ बताते हैं, आइए जरा इधर। तो जो रीअरेंजमेंट है वो कुछ इस प्रकार होता है, आइए समझिएगा जरा बात को। दो प्रकार के रीअरेंजमेंट आपके सिलेबस में, हाइड्राइड शिफ्ट जिसको हम बोलते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड या 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कार्बोकेशन है, मेरे पास कोई कार्बोकेटाइन है, ये ध्यान से सुनिएगा बात को। बताइए इस कार्बोकेटाइन के कितने अल्फा एच है?
बोलिए बोलिए बोलिए, बोलो ना। इस कार्बोकेटाइन के कितने अल्फा एच है? आप बोलोगे मालिक इसका अल्फा ये हो गया, 2 एच दिख रहे हैं मेरे को, 2 अल्फा एच। एकदम सही जवाब है आपका। अगर कोई तुमसे ये कह दे, अगर कोई तुमसे ये कह दे कि एक काम करते हैं, इस वाले कार्बन से H निकाल करके इसको दे देते हैं, देखिए अल्फा वाले से H निकाल करके इसको दे देते हैं, तो मुझे बताइए, मैं इस कार्बोकेटाइन को 1 लिखता हूं और इसको 2 लिखता हूं, तो 2 से 1 पे शिफ्टिंग होती है, इसलिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। और क्या निकलेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन H माइनस बनाएगा और उसके पास आएगा, तो ये दिखाएगा CH3, C यहां प्लस आ जाएगा क्योंकि H माइनस यहां शिफ्ट हो चुका है, देखिए जरा, और H माइनस जब यहां आएगा तो CH3 बन जाएगा। अब मुझे बताइए इस कार्बोकेटाइन के कितने अल्फा एच है? अब इस कार्बोकेटाइन के अल्फा ये कहलाएंगे, तो 3 और 3 6 अल्फा एच। अब मुझे बताइए ये वाला क्या है? सर लेस स्टेबल है। सर ये वाला क्या है? ये मोर स्टेबल है। वाह वाह, क्या बात है, हो गया काम। स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, तो रीअरेंजमेंट होगा। स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, है ना, स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए तो रीअरेंजमेंट होगा। समझे बात? तो हाइड्राइड शिफ्ट नोट कर लो, फिर एक मिथाइल शिफ्ट और पढ़नी है आपको, है ना। इसको लिख लीजिए आप पहले और बताइए, सूचित कर दीजिएगा मुझे। और हमेशा शिफ्टिंग ना स्टेप बाय स्टेप होती है, हेलीकॉप्टर शिफ्टिंग नहीं होती, एडजेसेंट से ही होती है हमेशा। पड़ोसी के साथ ही शिफ्टिंग होगी, हवा में शिफ्टिंग नहीं होती है ना, पड़ोसी के साथ होगी, मतलब एडजेसेंट से ही शिफ्टिंग होगी, इसलिए 1,2 शिफ्ट बोला गया है। ठीक है, नोट कर लो तो सूचित कर देना अंकल। हेलीकॉप्टर शिफ्टिंग मत करा देना भाई। कह रहा है एच के पास नेगेटिव कैसे? तेरे पास दिमाग नहीं है ना वैसे ही। देख, कह रहा है एच का भाई, जब मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एच लेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्लस बनाएगा क्या? कैसी बात कर रहा है यार। अरे अंकल, जब कभी भी बॉन्ड टूटता है ना, तो अगर मान ले मैं ये दोनों बॉन्ड तोड़ रहा हूं तो मैं बी पे प्लस लगाऊंगा क्या? क्या बात कर रहे हो? अरे जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस आएगा ना, इस पे प्लस आएगा। ये तो बेसिक नॉलेज है, ये तो एबीसीडी ऑफ केमिस्ट्री है यार। कोई बॉन्ड कैसे टूटता है, अब बात कर रहे हो तुम ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। बड़ा तेज हेलीकॉप्टर चला के आए हो। अगर तुम हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी ये बातें कर रहे हो कि सर प्लस और माइनस, सर sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, sp3 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब बातें अब कर रहे हो भाई, भविष्य खतरे में है। पीछे जाके रिवीजन करके आओ जीओसी का। सेकेंड इज मिथाइल शिफ्ट, सेकेंड इज मिथाइल शिफ्ट। अंकल देखें जरा ध्यान से, मिथाइल शिफ्ट कब होगी? जब सिर्फ मिथाइल होगा, है ना। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मुझे बताइए ये जो कार्बोकेटाइन है कितने अल्फा एच है? बताइए कितने अल्फा एच है? बोलिए कितने अल्फा एच है इसके? आप बताइए, बिल्कुल बता सकते। बोलिए। कह रहे पायलट मिल गया। बिल्कुल, यहां से सीधे यूएमसी जाना अपने को। हाँ, बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है, यूएमसी का गार्डन वार्डन बन गया है, ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमने बना दिया है बच्चों खेलने के लिए, तंदुरुस्त रहे बच्चे। एक जिम बनवा रहे हैं अपन। कॉलेज पढ़ाई के लिए तो सबसे आखिरी में बनेगा वो। पढ़ने वाला काम बाद में होगा, पहले ये सब काम कर लेते हैं, है ना। तो अभी मेरे ख्याल से 31 दिसंबर तक सब रेडी हो जाएगा। जनवरी में तो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का अपन उद्घाटन कर देंगे और उसके बाद एडमिशन देख लेंगे जब कराना होगा। बताइए जरा इस पॉजिटिव के कितने अल्फा एच है? इसका ये अल्फा कार्बन है तो 0 अल्फा एच। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इस पॉजिटिव को 1 लिख दूं, इसको 2 लिख दूं।
अब 2 से क्या शिफ्ट हो सकता है? मिथाइल ही है बस। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने CH3 को दे दिए और वो यहां चला गया। तो क्या कोई मुझे बता सकता है क्या कि इस कार्बोकैटायन के कितने अल्फा H हुए? बोलिए भाई, बोलिए भाई, इस कार्बोकैटायन के कितने अल्फा H हुए? बोलो। रोहित कह रहे स्विमिंग पूल भी बनवा रहे होगा। हाँ बेटा, बिल्कुल बनवा रहे, और उसमें तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम्हारे नाम से तो कार्ड इशू होगा कि रोहित जब देखे उसको अंदर ही नहीं घुसने देना है। 0 अल्फा H, यहां 3 3, देखो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 3 3 6 और 2 8 अल्फा H। बताइए जरा, 0 अल्फा H 8 अल्फा H, 0 अल्फा H 8 अल्फा H। बताइए क्या स्टेबिलिटी बढ़ी? अरे बहुत बड़ी, भयंकर बड़ी। अरे 0 था, 0 से 8 पहुंच गया, भयंकर बड़ी स्टेबिलिटी है ना, भयंकर स्टेबिलिटी बढ़ी। तो ये मिथाइल शिफ्ट होता है। सर अगर दोनों आ गए तो क्या करेंगे? आइए करके देख लेते हैं। अगर तुम्हें दोनों शिफ्ट दिख रही हो तो किसे शिफ्ट कराओगे? कॉमन साइंस वाली बात है, जो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाएगा। आइए, मैं ये सवाल में दोनों शिफ्टिंग करवा रहा हूं। पहले मैं इसकी हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूं। देखो ये 1 ये 2, क्योंकि अल्फा कार्बन है। तो अगर मैं यहां से H की शिफ्टिंग करवा दूं, अगर दोनों दिख रही हैं तो देखो, अगर मैं हाइड्राइड की शिफ्टिंग करवा दूं तो मेरे को एक जबरदस्त स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा, 9 अल्फा H वाला। देखिए, गौर से देख लीजिए इसको। देखिए, अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूं तो मुझे क्या मिलेगा ऐसा? और कोई बोले नहीं सर, हम तो वो सोचते हैं जो आप सोचते हो उसका उल्टा ही सोचते हैं हम, जो आप बोलो उसका उल्टा। हम मिथाइल शिफ्ट कराएंगे। करवा लो, लो ले ले करवा लो, ले। अरे ले। अब मुझे बताओ कौन स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ा रहा है? मैंने मिथाइल भी शिफ्ट करा दिया और हाइड्राइड भी। बताइए इसके कितने अल्फा H थे? इसके 1 है ना, 1 अल्फा H था इसका। अब बताइए यहां 9 हुए, यहां कितने हुए? बताइए, मिथाइल की शिफ्टिंग करा दी तो 3 और 2 5 अल्फा H। तो कौन सा करना है? बताइए, ये नहीं करना, ये करना है। यानी कि मैं एक बात तो यहां लिख सकता हूं कि अगर मुझे जीवन में, अगर मुझको जीवन में कभी मौका मिले तो मैं हाइड्राइड शिफ्ट को प्रेफर करूंगा ओवर मिथाइल शिफ्ट। अगर मुझे जीवन में कभी मौका मिले तो प्रायोरिटी हाइड्राइड शिफ्ट की ज्यादा होगी। आपके सामने एग्जांपल है साक्षात, देखिए आपके सामने एग्जांपल है साक्षात। तो हाइड्राइड शिफ्ट जो है वो डोमिनेट करती है मिथाइल पर, हरी मिठाई वाला। जी हां, ठीक है, ये कहानी है। समझ गए? नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट में हाइड्राइड शिफ्ट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है प्रायोरिटी। नोट कर लियो जरा, अरे लिख लियो भाई, लिख लियो, लिख लियो तो सूचित कर दो। सभी लोग डन हो जाए तो बता देना। हो गई? ओ भाई हो गई। कह रहा मेरा ड्रीम कॉलेज UMC है। डन, चलें आगे। डन छे। ओहो, तीसरे प्रकार की जीवन में शिफ्टिंग आती है रिंग एक्सपांसन। 3rd नंबर पे ध्यान से देखिएगा, तीसरे नंबर पे आती है रिंग एक्सपांसन। रिंग एक्सपांसन आती है तीसरे नंबर पे, है ना। यूजुअली ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो 3 की रिंग का एक्सपांसन नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि ये बेंट पी ओवरलैपिंग से, जिसको अपन डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं, इसकी वजह से स्टेबल है ना। तो ये वाली जो है स्टेबल ड्यू टू
बैंड पी ओवरलैपिंग या डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं, इसलिए ये एक्सपांड नहीं होती नॉर्मल कंडीशन में। ये भी हो जाती है, स्पेशल केसेस में हो जाती है ना, जब कभी एरोमेटिसिटी वगैरह क्रिएट हो रही हो रिएक्शन के दौरान तो हो जाती है, लेकिन वो केस आपके यहां पर नहीं पूछा जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। तो 3 की रिंग का एक्सपांसन नहीं मान के चलेंगे, होती है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं होती है। आपको ज्यादातर क्या मिलेगा, 4 की रिंग का एक्सपांसन मिलेगा, मतलब 4 की रिंग हो उसके बाहर प्लस हो, सुनना ध्यान से, रिंग के बाहर प्लस, रिंग के बाहर प्लस, तभी तो तुम बाहर वाले कार्बन को रिंग में लाओगे, है ना। रिंग के जस्ट बाहर प्लस होना चाहिए, ये देखो रिंग देखो, इसके जस्ट बाहर प्लस होना चाहिए। सिमिलरली 5 की रिंग, इसके जस्ट बाहर क्या मिलना चाहिए, प्लस मिलना चाहिए, 5 की रिंग के बाहर प्लस, ठीक। तो ये होती है, ये होती है, ऐसा क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ रिंग आप जानते हैं कि भाई 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है 5 से, फिर 4 से, 3 वाली तो एक्सपांड होती नहीं है, तो मैं लिख नहीं रहा। अगर 4 है तो 4 से 5 में जाएगी, 5 है तो 5 से 6 में जाएगी, रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसीलिए ऐसा होता है। और सारा का सारा कार्यक्रम हो किस लिए रहा है, स्टेबिलिटी के लिए तो हो रहा है ना। सर 6 वाली के बारे में क्या ख्याल है, 6 के बाहर प्लस हो एक्सपांड नहीं होती, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग होती है ना। हम ये बोलते हैं कि मोस्ट स्टेबल रिंग हम जिसको मान के चलते हैं वो 6 मेंबर की है, मोस्ट स्टेबल रिंग जो है वो 6 नंबर की है। तो इसमें रिंग एक्सपांसन नहीं होता, रिंग एक्सपांसन नहीं होता इसमें, लेकिन इसमें एक चीज हो सकती है, क्या, रिंग एक्सपांसन तो नहीं होता मालिक, लेकिन हाइड्राइड तो शिफ्ट हो सकती है। तो यहां से H माइनस की शिफ्टिंग यहां पॉसिबल है, और H माइनस शिफ्ट होकर के ये तो बना सकता है, ये इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अल्फा H बढ़ रहे, रिंग एक्सपांड नहीं होगी, है ना। सर ये रिंग कैसे एक्सपांड होती है, आइए देखते हैं। 4 से 5 की रिंग मैं बताऊंगा, 5 से 6 आप करेंगे, देखिए जरा ध्यान से देखना, देखिए रिंग के बाहर वाले कार्बन पे प्लस है। अब तुम्हें क्या करना है, सुनना ध्यान से, इधर देखो, इधर इस वाले प्लस से डायरेक्टली कनेक्टेड रिंग का पहला कार्बन 1 दे दो, 1 से कनेक्टेड 2 इसको दे दो या इसको दे दो, जो तुम्हारी इच्छा हो, आप इसको दो, बात बराबर है, मैं नीचे दे देता हूं। अब क्या करना है तुमको, ध्यान से देखना, 1-2 बॉन्ड तोड़ो, टूट गया, देखो 1-2 बॉन्ड, 1-2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, तभी तो ये बाहर वाला कार्बन रिंग में आएगा। 2 को प्लस से जोड़ेंगे तो 1 का एक बॉन्ड कम हो चुका है, तो यहां प्लस आ जाएगा, देखिए हो गया एक्सपांड। देखिए ध्यान से देखिएगा जरा, फिर सुनिए, 1-2 बॉन्ड तोड़ना है, 2 को प्लस से जोड़ना है, और 1 को प्लस कर देना है, देखिए हो गई ना एक्सपांड, बाहर का कार्बन अंदर आ गया। देखो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, क्या करोगे, 1-2 बॉन्ड तोड़ो, 1-2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, तो 2 का बॉन्ड यहां से टूटा, देखो ये टूटा और ये बना, तो 2 का तो कुछ नहीं बिगड़ा, 2 वाले का बॉन्ड ये टूटा यहां बन गया, तो 2 का कुछ नहीं बिगड़ा, तो 2 पर कोई चार्ज नहीं आएगा, है ना। तो 1-2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, इस वाले प्लस से, और 1 को प्लस दे दो, क्योंकि 1 का एक बॉन्ड कम हो गया। देखिए जरा 1 का एक बॉन्ड कम हो चुका है, तो अगर तुम इसको दिखाओगे तो ऐसा दिखेगा, देखना इसका मुंह टेढ़ा सा हो जाएगा, ऐसा देखो, देखिए 2 वाला प्लस से जुड़ चुका है और यहां प्लस आ चुका है। अच्छे से लिखोगे तो 4 से 5 की रिंग बन चुकी है, और सारे कार्बन सेम है, कहीं भी प्लस लगाओ, देखिए 4 से 5 की रिंग बन चुकी है, सारे कार्बन सेम है, कहीं भी प्लस लगाओ, ठीक है। तो ये मैंने 4 से 5 बताई, आप मुझे 5 से 6 करके बताना, यहां पे आराम से कर सकते हो, आप बताओ, सेम यही खेल खेलना है, नोट कर लीजिए और बताइए। तो ये है रिंग एक्सपांसन। तो 4 से 5 और 5 से 6 में एक्सपांसन होता है, 3 से 4 नहीं होता और 6 से 7 नहीं होता। 6 में हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती है, 6 में हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा 3 में हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है क्या, सोचना जरा, इसमें 3 में हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है क्या, बताइए, हो सकती है क्या ऐसा। 3 में अगर हाइड्राइड शिफ्ट करवाते
तो ये नहीं बनता। क्यों? डांसिंग रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है, इससे तो कम स्टेबल है एक टाइम। तो 3 की रिंग में ना तो एक्सपांसन होता है ना ही हाइड्राइड शिफ्ट होती है। 6 वाले में एक्सपांसन नहीं होता लेकिन हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, क्या आपने ये बनाया? ये 1 और ये 2, 1 2 बॉन्ड तोड़ा, 2 को प्लस से जोड़ा और 1 को प्लस कर दिया। अच्छे से लिखोगे तो मालिक 5 से 6 की रिंग बन जाएगी और प्लस चार्ज आ जाएगा। देखो ना, 4 से 5, 5 से 6, यही तो करना है आपको। ठीक, अब मुझे बताओ इसमें कोई समस्या? बताइए जरा। सवाल करोगे तो और सीखोगे और प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कि क्या क्या करना होता है। अभी तो बेसिक चीजें कवर कर सकते हैं अपन, थ्योरी, बाकी सवाल देखेंगे इसके। समझे कि नहीं? पहले इसको पचा लो थोड़ा सा, मैं आपको 1 मिनट का और टाइम दे रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई बार जीवन में पहली बार भी चीज देखी होती है। आराम से पहले तुम इसको देखो और 2-3 बार कॉपी में ड्रॉ करके देखो। 2-3 बार 4 से 5, 5 से 6 बनाओ। 2-3 बार, मैं तो कह रहा 2-3 बार क्या, 4-5 बार बनाओ। बना थोड़ा पचाने में टाइम लगता है, क्योंकि कई बार क्या है, पहले तो हमने पढ़ा नहीं ना, इसलिए तो हम यहां पर है। तो अब पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, पहले नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेते, लेकिन अब पढ़ने के नियम बदल गए। पहले पढ़ने के नियम अलग थे, पढ़ने के नियम अलग है। अब नियम यह है कि कोई चीज आपके सामने दिखे तो थोड़ा रुक जाया करो, अगर नहीं समझ आ रही तो थोड़ा दिमाग को प्रोसेस करने का टाइम दो। आराम से, मैं 1.5 मिनट दे रहा हूं आपको, आप देखते जाओ। आप बस मन से देखो इसको। 4 से 5, 5 से 6, वाह 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 वाह। ड्रॉ कर लो कॉपी में, रफ में बना लो। 4 से 5 ऐसे, 4 से 5 ऐसे, प्लस 1 2, 1 2 1 तोड़ा, 2 को प्लस से जोड़ा, 1 को प्लस कर दिया, शकल टेढ़ी हो गई, सीधे बना दिया। 5 से 6, क्या बात है, क्या सुंदर दिख रही है रिंग। ओहो, दिमाग को थोड़ा प्रोसेस करने का टाइम दीजिए। वाह 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 वाह, ओहो। 1 2 बॉन्ड तोड़ना है, 2 को प्लस से जोड़ना है, 1 को प्लस कर देना है। ओए 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 ओए। देखो देखो देखो, दिमाग को थोड़ा समय दीजिए। कई बार क्या चीजें पचती नहीं ना। कई बार दिमाग को यकीन नहीं होता इतना आसानी से कैसे समझ में आ गया, तो दिमाग को थोड़ा समझ। देखो, कोई चीज आसानी से समझ में आ जाए ना तो भी दिमाग बहुत परेशान कर देता है आपको। कहता है तेरा दिमाग तो इतना अच्छा था नहीं भाई, तुझे इतना जल्दी कैसे समझ में आ गया। तो दिमाग कुछ और चीजें भी डालता है दिमाग तुम्हारे अंदर, फिर तुमको ऐसा लगता है अरे यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो दिमाग को थोड़ा समय दीजिए। हो गया? सच में ऐसा होता है यार। कई बार जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, या कुछ समझना होता है तुम्हें, या कुछ काम होता है तुमसे, हो जाता है। जैसे घर में कोई काम दिया मम्मी ने, तुमसे हो गया, जो कि इम्पॉसिबल सा टास्क था। मतलब ताज्जुब होता है तुमको, ऐसा कैसे हो सकता है। दिमाग तुम्हारा तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता है। फिर भाई तेरे अंदर इतना दिमाग तो नहीं था, फिर तूने ऐसा कैसे कर लिया। और फिर वो दिमाग तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट डालता है ना। फिर तुम्हें परेशानी होती है, अरे यार मेरे से कैसे हो गया यार, मेरे से नहीं होना चाहिए था काम, मुझे समझ में तो आने ही नहीं चाहिए था यार, कैसे समझ में आ गया ये। तो इसलिए दिमाग को थोड़ा समय दीजिए। आराम से चीजों को देखेंगे ना तो भी दिमाग समझ जाए, अच्छा ये बात थी। ठीक है। एक और चीज होती है इसमें, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन आपके काम की नहीं तो पढ़ा नहीं रहा हूं, है ना। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में 4 से 3 की रिंग बन जाती है, अपन नहीं पढ़ा रहे उसको। ठीक है, हो सकता है आपको कहीं और मिल जाए। काम की नहीं है तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा यार, ऐसे तो बहुत चीजें ऑर्गेनिक में, सब पढ़ा दूं क्या। चलिए अब सवाल करते हैं, अपन मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, आइए जरा मेन मुद्दे पे आते हैं अपने। अब देखिए सवाल कैसे करना है। आपको मैं एक सवाल, एक नहीं मतलब मैं कम से कम 3-4 सवाल करूंगा, फिर आप उसके बाद करना। बहुत सवाल होते हैं इसमें, सवालों की कोई कमी नहीं है ना। सवालों की कोई कमी नहीं है। कुछ सवाल मैं करके बताऊंगा और फिर कुछ सवाल आपको दूंगा, तो आप करना। ठीक है, चलिए आइए अब जरा मामला शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आप रीअरेंजमेंट सीख चुके हैं। H प्लस हीटिंग कैसे करना है। सबसे पहले इसको कर दो प्रोटोनेट। ठीक है, सबसे पहले इसको कर दो प्रोटोनेट, ये अपने लोन पेयर इसको दे देगा, तो ये बनाएगा CH3CH2।
OH2 पॉजिटिव, सॉरी CH3 CH2 CH2 एक और है ना। क्या मैंने ये सही लिखा, बस इतना बता दो, क्या मैंने ये सही लिखा? प्रोटोनेट हो चुका है, H+ आ चुका है। अब क्या होता है, ऑक्सीजन पर प्लस आ गया, इज्जत कम हो गई भाई, भागेगा बहुत तेज। तो अब बनेगा कार्बोकेटाइन, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखिए। अब बताइए क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा, ये आपको सोचना है। बताइए क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा? सर बिल्कुल दिख रहा है, देखिए इस पॉजिटिव के 2 अल्फा एच थे, और अगर मैं यहां से हाइड्राइड की शिफ्ट करवा दूं तो मुझको ऐसा दिख रहा है, देखिए जरा, और इसके 6 अल्फा एच हो गए हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर ध्यान सुनना। अब तुम्हें अल्कीन बनानी है, इसके बाद मोस्ट स्टेबल बन गया, इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता। बताओ क्या मैं इसके आगे कुछ कर सकता हूं? क्या इसके आगे कुछ कर सकता हूं? क्या इसके आगे थोड़ी मैं इस प्लस को यहां थोड़ी ले जाऊंगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ना इस क्वेश्चन का, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब सुनिएगा ध्यान से, अब चेक करो इस पॉजिटिव के कितने अल्फा हैं। सर एक ही अल्फा है और ये वाला अल्फा जुड़वा है, कोई भी एक ले लो। ठीक, तो अल्फा से ध्यान सुनना, अल्फा से मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं CH2 और H, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं मैं इसको, है ना, बात बराबर है। तो अल्फा से H+ निकलता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन हीटिंग तो हो ही रही है ना इस रिएक्शन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट करते हो तुम H+ के साथ, तो हीटिंग चल रही है। जैसे ही कार्बोकेटाइन बनता है तो हीटिंग पर ये H+ निकाल देता है, और H+ निकलेगा, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहां जाएंगे, इसके पास जाएंगे, और इसके पास जाएंगे तो ये नेगेटिव बनाएंगे, और प्लस और माइनस डबल बॉन्ड बनाकर अल्कीन बना देगा। देखिए, यानी कि प्लस और अल्फा के बीच में डबल बनना है, प्लस और अल्फा के बीच में डबल बनना है। हमेशा ध्यान रखिए, जैसे वहां अल्फा बीटा के बीच बनता था E2 एलिमिनेशन में, E2 एलिमिनेशन में अल्फा बीटा के बीच बनाते थे, यहां प्लस और अल्फा के बीच बनेगा, क्योंकि H+ निकल जाता है यहां से। ठीक है, तो ये H+ रिमूव कर देगा अल्फा से, अल्कीन बना देगा। अब यहां एक ही अल्कीन है तो यही मेजर होगी, एक ही है तो यही मेजर होगी। अगर कभी एक से ज्यादा बीटा आ जाए तो आप, एक से ज्यादा अल्कीन आ जाए तो मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। समझे? ठीक है, तो अब आप एक काम करें, इसको नोट करें। ठीक है, फिर मैं आपको एक सवाल और करके, 4-5 सवाल पहले मैं करूंगा, उसके बाद आप करेंगे। बहुत सवाल होते हैं इसमें, सवालों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। मोर स्टेबल अल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट है, और यहां तो चलो एक ही बन रही है, क्या दिक्कत है। श्रवण कह रहे साहब बाई प्रोडक्ट भी बता दीजिए, वैसे काम के नहीं है आपके, आपको क्यों जानना है बताएं, जानना चाहते लिख लो H+। बाई प्रोडक्ट लिख लीजिए H+। दूसरी साइड से ही बनाते तब भी बेटा प्रोपीन ही बनता है ना। चला जाए सर, कह रहा सर फिनाइल शिफ्ट नहीं होती, होती है, होती है फिनाइल शिफ्ट, आपके काम की नहीं है बेटा। शिफ्ट तो बहुत कुछ भी होती है, प्रोपाइल शिफ्ट भी होती है, इथाइल शिफ्ट भी होती है, ब्यूटाइल शिफ्ट भी होती है, खूब शिफ्टें होती है। इतनी शिफ्टें होती है कि आपको मतलब 2-4 लेक्चर तो शिफ्टों में ही पढ़ा दूं मैं। लेकिन क्यों भाई, ऐसा क्यों करें हम, शक्तियां थोड़ी दिखानी है, बहुत शक्तियां अपने पास। मेन मुद्दा यह है कि आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचाना, जो कि हम 4 साल से, क्या मतलब पुराने 15 साल से पहुंचाते हुए, 4 साल से तो आप देख रहे हो, पहुंच जाओगे वहां पे। क्या करना है, बस लेक्चर अटेंड करते रहिए और जो कहें वो करते रहिए, हो जाएगा काम। रिवीजन करना है और क्या। खूब सारी शिफ्टें होती हैं ऐसे तो बेटा। कार्बेनाइन में भी रीअरेंजमेंट होता है, तो क्या पढ़ाना चालू कर दूं? रीअरेंजमेंट कार्बेनाइन में भी होता है, फ्री रेडिकल में भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है ना मालिक। हमें एक सिलेबस को फॉलो करना है ना, नीट में क्या आता है। कह रहा है मालिक सब बता दो, अरे भाई क्यों बता दो, फिर पता है जब पेपर आएगा तो गाली मास्टर को ही पड़ेगी। पता नहीं क्या क्या पढ़ाया, कुछ नहीं आया पेपर में। इसलिए अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब आप पेपर दोगे ना, तो जब मेरा चेहरा तुमको याद आएगा ना, बस वही खुशी चाहिए मुझे, पेपर देते टाइम चेहरा याद आए। आइए जरा ध्यान से देखिए इधर, देखिए जरा ध्यान से, इधर इधर इधर।
अगला सवाल मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे, मैं करूंगा। चलिए देखिए क्या होगा, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, ठीक है, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन हो गया, आप इतने तो तेज हो गए हो ना, प्रोटोनेशन यही कर दो, पानी निकाल के प्लस बना लो, इतना तो कर सकते हो ना, अलग अलग क्यों लिखे, टाइम बचाइए। प्रोटोनेशन करके पानी निकाल के प्लस बना के सोचेंगे, बताइए क्या ये कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा क्या, बोलो, क्या ये कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा क्या, बताओ जरा, अरे बोलो भाई, इस कार्बोकेटाइन का कह रहा चेहरा याद आएगा, आंसर याद नहीं आ रहा, कह रहा है मास्टर का चेहरा याद आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। ओ भाई बताइए, आओ इधर आओ, काम की बात कर लेते हैं। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा क्या, बताओ। अगर मैं इस प्लस को यहां ले जाऊं, मान लो यहां ले जाता हूं, तो क्या ले जा सकता हूं मैं, क्या ले जा सकता हूं, देखो इस कार्बोकेटाइन के 3 और 2 5 अल्फा एच है, इसके भी 3 और 2 5 है, अल्फा एच सेम है भाई, अल्फा एच सेम है तो स्टेबिलिटी बढ़ ही नहीं रही है, तो स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए करते हैं, है ना, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए काम किया जाता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। आइए जरा इधर, अब ये जो पॉजिटिव है इसका एक अल्फा ये है, दूसरा ये है, आपको मैंने अभी पीछे बताया है, प्लस और अल्फा के बीच में अल्कीन बना दो, 2 बनेगी, एक ये बनेगी, H प्लस निकलेगा ना हीट कराने पर, तो एक ही अल्कीन बनेगी, एक ही अल्कीन बनेगी। मुझे बताओ कौन सी वाली ज्यादा स्टेबल है, इसको देखा 3 3 6 अल्फा एच, इसको देखा यहां 2 अल्फा एच, कह दो ना मेजर है, आए है, क्या बात है, ये माइनर है, ये मेजर है, देखिए देखिए जरा, तीसरा, यही नहीं अभी और सुनिए, अभी तो रुको जरा, चलो चले, आइए जरा एक सवाल और देखते हैं, H प्लस हीटिंग क्या होने वाला है इसमें, ध्यान से देखिएगा। आइए जरा, कह रहे मेजर वर्मा कह रहे मेजर वर्मा आइए क्या करेंगे, प्रोटोनेट करेंगे, देखिए पानी निकाल देंगे, प्लस आएगा तो ऐसा दिखेगा आपको, CH3C, छतरी पे छतरी, और यहां है CH2, और यहां है CH2 प्लस, ध्यान से देखिएगा, क्या मैं पानी निकाल के ये बता सकता हूं ऐसा बनेगा। अब बोलिए यहां हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूं मैं, हाइड्राइड शिफ्ट करवाऊंगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, देखिए देखिए जरा, पहले वाले कार्बोकेटाइन के ये 2 अल्फा एच थे, अब इसके 3 हो जाएंगे, और मामला रुकेगा नहीं अंकल, मिथाइल की शिफ्टिंग हो जाएगी, देखिए मैंने बोला था ना शिफ्टिंग कितनी भी बार हो सकती है, बस रीअरेंजमेंट में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। क्या मैं ऐसा बना सकता हूं, देखिए 3 3 6 और एक 7 अल्फा एच आ चुके हैं, देखिए हर एक स्टेप में अल्फा एच बढ़ रहे हैं, 2 से 3, 3 से 7, मजा आ गया भाई, देखो देखो ना, तो हाइड्राइड शिफ्ट तो होगी ही होगी अंकिल, यहां पर H माइनस की शिफ्ट तो हुई है, लेकिन साथ में मिथाइल की भी तो शिफ्टिंग हुई है, जी हां। अब इसके बाद क्या तुम अल्कीन बना सकते हो, प्लस और अल्फा के बीच में अल्कीन बनानी है, देखिए ये प्लस एक अल्फा ये, अब ये दोनों अल्फे सेम है, अरे जुड़वा अल्फे हैं ये, अल्फे ये जुड़वा है, तो इस प्लस का एक अल्फा ये कि इन दोनों में से कोई भी ले लेते, तो प्लस और अल्फे के बीच में अल्कीन बनेगी, तो पहले अल्कीन मैं ऐसी बना रहा हूं, छतरी और CH पे जो 2 छतरी लगी हुई है ये, और अंदर की साइड बनेगी तो ऐसा दिखूगा, ऐसा दिखूगा, देखो ऐसा दिखूगा, बतावा कौन सा मेजर वर्मा, बतावा मेजर वर्मा, मेजर वर्मा जल्दी से बताइए, कह रही शिफ्ट नहीं शिफ्टें हो रही हैं, बहुत बढ़िया, हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट, शिफ्टें चल रही हैं, वाह, ये अल्कीनें बन रही हैं, देखिए जरा
1 और 3 4 अल्फा एच है ना, इस अल्कीन की। इसको पकड़ लो, 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा एच। मेजर वर्मा, ये आ चुका है आंसर, बाकी माइनर हो गया। समझे कि नहीं? ठीक है, ऐसे करना है। ठीक, एक सवाल और बता रहा हूं, चौथा, नोट कर लो इसको पहले। एक सवाल ऐसा भी, एक सवाल ऐसा भी, टू 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 कह रहे ये आते हैं क्या एग्जाम में? बिल्कुल आते हैं, पिछले साल ही आया था डिहाइड्रेशन का सवाल एक। हर साल कुछ ना कुछ मिलता रहता है इसमें से, है ना, ध्यान से देखिएगा इसको। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेजर, तुम ही हो। ठीक है, चलूं आगे। कह रहे हैं एक विवाह ऐसा भी, बेटा प्रिया अगले साल कर लेना सिलेक्शन अपना, है ना, नहीं तो एक विवाह ऐसा भी हो जाएगा फिर। नेक्स्ट ईयर डॉक्टर बनना ही है, वरना ऐसा विवाह होगा कि क्या बताएं। आइए जरा, H प्लस हीटिंग बताइए कैसे स्टार्ट कर दूं मैं। आइए जरा, आइए आइए इधर इधर इधर। एक सवाल ऐसा भी देखिए, प्रोटोनेट करके पानी निकल के प्लस बना देंगे। यस सर, यस सर, यस सर। देखिए, अब मुझे बताइए क्या हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी? बताइए क्या हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, बोलो जरा, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कहते हो, क्या कहते हो? अरे बोलो भाई, क्या हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी? सर बिल्कुल, ये प्लस अगर यहां चला जाए तो बल्ले बल्ले। अरे इस प्लस की बल्ले बल्ले, क्यों? क्योंकि अल्फा एच बढ़ जाएंगे। देखिए, इस कार्बोकेटाइन के यहां पर 2 एच मिलेंगे और इस कार्बोकेटाइन के 3 और 1 4 अल्फा एच मिलेंगे। देखिए जरा, अल्फा एच बढ़ जाएंगे, बिल्कुल होगी। और अब हो जाएगी रिंग एक्सपांसन। आए हाय, 5 की रिंग के बाहर प्लस, अब हो जाएगी रिंग एक्सपांसन। ये 1, ये 2, 1 2 बॉन्ड को तोड़ो और 2 को प्लस से जोड़ो, ऐसा दिखेगा तुमको। देखो, 1 2 बॉन्ड तोड़ा, 2 को प्लस से जोड़ा और 1 को प्लस कर दिया। अच्छे से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 की रिंग बना देंगे। अगर इस कार्बन को मैं ये वाला कार्बन लेता हूं तो इसके पास वाले कार्बन पर मिथाइल लगो है वो, मिथाइल लगो है वो। देखो, और इसके बाद रिएक्शन रुकेगी नहीं। क्यों? अब एक बार फिर से हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। भैया शिफ्टें तो कितनी भी बार हो सकती हैं, मैक्सिमम स्टेबल तक पहुंचना है तुमको। देखिए, तो यहां क्या हुई? H माइनस की शिफ्ट, यहां क्या हुई? रिंग एक्सपांसन, यहां क्या हुई? H माइनस की शिफ्ट, तब जाकर मोस्ट स्टेबल कैटाइन बना। देख लें, अब इसके बाद जीवन में कुछ बचा नहीं है। ये प्लस और ये वाला अल्फा, ये अल्फा सेम है, एक अल्फा ये है ना, ये दोनों जुड़वा अल्फे हैं। तो मेरे पास यहां पर ना 2 अल्कीन बनेगी, एक बनेगी रिंग के बाहर और एक बनेगी रिंग के अंदर। बताइए मेजर वर्मा कौन है? बताइए जरा, आप बता सकते हैं मेजर कौन सा आएगा? बोलो, मेजर कौन सा आएगा, जल्दी बताओ, मेजर कौन सा आएगा? बोलो, मेजर कौन सा आएगा? पहले हाइड्राइड शिफ्ट, फिर रिंग एक्सपांसन, फिर हाइड्राइड शिफ्ट। बढ़िया सवाल था, बढ़िया, एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
ठीक है। एक बच्चा पता क्या कह रहा है, ध्यान सुनना मेरी बात, उसका सोचना सही है। एक बच्चा कह रहा है सर यहां 4 अल्फा एच थे, आपने रिंग एक्सपांसन करा दी तो इस कार्बोकेटाइन के 2 और 1 3 अल्फा एच हो गए। सर अल्फा एच तो कम हो रहे हैं, आप सही सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन आप दूसरी चीज नहीं सोच पाए। क्या 5 से 6 की रिंग हो जाए तो रिंग एक्सपांसन कराना जरूरी है कंपेरिजन टू अल्फा एच। अगर अल्फा एच कम हो रहे हैं तो भी चलेगा, कब? जब रिंग एक्सपांसन हो रही है। यानी कि अब तुम अगर मैं तुम्हारे सामने कुछ बातें ऐसी लिख दूं कि जो तुम फाइनल स्टेटमेंट के तौर पे याद रख पाओ, सर रिंग एक्सपांसन सबसे ऊपर होता है, फिर हाइड्राइड शिफ्ट होती है, फिर मिथाइल। अगर रिंग एक्सपांसन हो रही है तो हम कराएंगे। भाई रिंग एक्सपांसन तो होनी भी चाहिए ना, इसमें ऐसा नहीं कि लिखने की जरूरत थी। रिंग एक्सपांसन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि 5 से 6 की रिंग स्टेबल है, भले अल्फा एच कम हो जाए, है ना। तो यहां 4 अल्फा एच थे आपके, यहां 3 हो गए, लेकिन रिंग एक्सपांड हो गई ना, 5 से 6 में आ गई, 6 की रिंग स्टेबल होती है ना। तो ध्यान रखिएगा, रिंग एक्सपांसन, हाइड्राइड और मिथाइल, ये ओवरऑल प्रायोरिटी है। हाइड्राइड मिथाइल की तो आप जानते ही थे, रिंग एक्सपांसन सबसे ऊपर होता है। बताइए, ये मेजर वर्मा, अंदर वाला डबल बॉन्ड, तो दूसरा वाला माइनर, क्योंकि अल्फा ज्यादा है इसके, समझ ही गए बात। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। रिंग एक्सपांसन, हाइड्राइड, मिथाइल, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल करवाता हूं, तुरंत से पहले आप निपटा लें जरा। When an alcohol, organic alcohol undergo dehydration reaction under acidic condition, what function group is formed? बताओ क्या बनता है, क्या बनता है? बेटा कुछ सवाल करेंगे सुरभि बेटा, तो आपको आसान लगेगा, अभी अपन सवाल ही सवाल करेंगे, डोंट वरी। चलिए बताइए क्या लग रहा है आपको, बोल दीजिए सर, बोल दीजिए सर। कोई ऑर्गेनिक एल्कोहल है, डिहाइड्रेशन पर क्या बनाता है? अल्कीन। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल गिव्स अल्कीन। अगला सवाल, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4 इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म्ड इज कार्बोनियम आयन, एल्कोक्सी आयन, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, नन ऑफ द अबव। बताओ बोलो। जब एल्कोहल H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोकेटाइन बनता है, जिसको कार्बोनियम आयन कहते हैं। अगला, नेक्स्ट, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू अल्कीन बाय हीटिंग विद कंसंट्रेट H2SO4 द इनिशियल स्टेप इज। बताओ सबसे पहले क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, या प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल। सबसे पहले H+ आता है, प्रोटोनेशन होता है, ठीक है। चलिए अब ये वाला सवाल करके बताइए। मैंने अभी आपको ये सवाल कुछ ऐसा करवाया था कि 5 की रिंग थी, 5 की रिंग में करवाया था, और ये दिया है 6 की रिंग वाला, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताएं, मैं आपको 1 मिनट में कर लोगे ना? 1 मिनट का समय दे रहा हूं, करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए और सोचिए। रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपांसन, अब आपको सोचना है ना, अब आप दिमाग लगा सकते हैं, मैंने कुछ सवाल आपको करके दिखा दिए हैं। अब आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, सवाल करेंगे तो सीखते जाएंगे ना, सवालों को करते करते सीखेंगे। बताइए क्या लग रहा है? H+ के साथ हीट कराना है तो पहले कैटाइन बना लो, OH हटा करके, है ना, प्रोटोनेट करके पानी निकाल के प्लस बना लो। क्या लग रहा है? आया कुछ आंसर? बोलो बोलो बोलो। अरे इतने में तो सोच लोगे, प्रोटोनेशन करना है, पानी निकाल के प्लस बनाना है, ठीक है। तो आपको कैटाइन ऐसा दिखे। अब आप सोचो रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? बताओ सर। बिल्कुल हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट करवा देंगे, और हाइड्राइड शिफ्ट करवा के ऐसा दिखाएगा, देखो प्लस यहां आ जाएगा, है ना, ये प्लस यहां से यहां गया, हाइड्राइड शिफ्ट हो गई। सर और हो सकता है क्या रीअरेंजमेंट? बिल्कुल हो सकता है। देखिए अल्फा एच बढ़ रहे हैं ना, तो रीअरेंजमेंट होता रहेगा जब तक अल्फा एच ना बढ़ जाए, और 6 में हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है। रिंग एक्सपांसन नहीं होता 6 में, है ना, स्पेशल केस में होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं होता, ये ध्यान रखो बस, है ना। चलिए देखिए, ये
अब इस वाले प्लस का ये अल्फा और ये दोनों अल्फे सेम है, दोनों अल्कीन बना के स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। दोनों अल्कीन है बना के स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे ना। आप बताइए, बोलिए भाई कौन ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में। अगर मैं इसको देखता हूं तो 2 2 4 2 6 अल्फा एच है, और इस अल्कीन को देखता हूं 2 2 4 और 3 7 अल्फा एच है, तो ये मेजर वर्मा हो जाएंगे। बी आ जाएगा आंसर आपका। सी वाले पगला गए होगा, सी में तो कार्बन कम है, सी में 7 कार्बन है, यहां 8 कार्बन है, ये तो वैसे मुंह पे मना कर देते। अरे ये 7 कार्बन, ये 8 कार्बन है, यहां 7 कार्बन है, मुंह पे मना कर दो ना अंकल, कैसी बात कर रहे हो हैं। चलिए एक बढ़िया सवाल देना पसंद करूंगा मैं आपको, मजा आ जाएगा। एक बढ़िया सवाल करिए जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लगा लेंगे। चलिए मेजर वर्मा बनाइए जरा, क्या है, क्या आएगा इसका आंसर, सोचिए जरा। पोल का आंसर पोल दिया था क्या मैंने, ओहो, बी आंसर आएगा पोल का। 38 बस। अच्छा वो सी वाले इसलिए फंस गए थे क्योंकि थोड़ा दिमाग कम था ना, कार्बन कम कर लिए थे, एक कार्बन ने खुद खा लिया था सी वालों ने। इस सवाल का आंसर आप जरा ट्राई करें, मजेदार सवाल है ये। इसमें आपको यह सोचना है कि हाइड्राइड शिफ्ट में लेफ्ट साइड कराऊं या राइट साइड कराऊं, हाइड्राइड शिफ्ट लेफ्ट साइड कराऊं या राइट साइड कराऊं, यह सोचना है आपको। हाइड्राइड शिफ्ट में लेफ्ट साइड करवाऊं या राइट साइड करवाऊं, यह सोचना है। सोचिए सोचिए सोचिए। कुछ तो हुआ है, फंस ही गए हो, फैलती हुई जनता दिख रही है मुझको, फंस गए रे, यही तो सवाल था। वाह वाह, बस यही मुझे आपको सिखाना था। अरे है क्या बात है, मतलब आपको कभी भी किसी भी समय दिन दहाड़े फंसाया जा सकता है। देखिए अगर ये कैटायन बनाया मैंने, अगर ये कैटायन बनाया मैंने, तो मुझे बताना अब इसके पास क्या क्या चॉइस है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं ये वाला एक एच बाहर करके लिख रहा हूं, ठीक है, और इसका एक एच बाहर करके लिख रहा हूं, ठीक। अब आप मुझे बताना, अब आप मुझे बताना, थोड़ा अपना समझदारी का इस्तेमाल करना, अगर मैं यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करवाता तो क्या बनता, अगर मैं यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करवाता तो कैटायन कुछ ऐसा दिखता तुमको, ऐसा दिखता कैटायन, ऐसा दिखता। और अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट यहां से करवाता तो ध्यान से देखो क्या बन गया है, बन गया ये स्ट्रक्चर, बन गया, देखो जरा। और यहां है रेजोनेंस, फंस गए, यहां नो रेजोनेंस। बेटा ध्यान से सुनिएगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन पर, ठीक है। एक कह रहा है सर नो अल्फा एच, अरे नो कहां है, अरे है 3 3 6 2 8 है, नो नहीं है, 8 है, 8 9 नहीं है, 8 है भाई, ठीक है, 8 है, 9 नहीं है, 9 होते तो अलग बात थी, 8 है ठीक है। तो यहां रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा एच भी तो है एडिशनल, देखिए। इसीलिए हम ये ना करके ये करेंगे, और इसके बाद आप जानते हैं, बताइए बताइए जरा, अब इस वाले कार्बोकेटाइन का यही अल्फा लोगे, बेंजीन के पास तो अल्फा एच है नहीं, अरे पीएच मतलब ऐसा है ना, ये तो इसके पास तो कोई एच है ही नहीं ना, इसके पास कहां एच है, तो बस इधर बन जाएगा कॉन्जुगेटेड अल्कीन बनेगा, और मजा भी आ जाएगा कॉन्जुगेटेड अल्कीन को क्योंकि स्टेबल है ये। क्या आप मेरी बात समझे? अरे यार
कैसी हरकतें कर दी तुमने, बताओ कितने लोगों का सही आया था ये? बोलिए। जिनका भी सही आया था बेटा एकदम सही पढ़ रहे हो, और जिनका सही नहीं आया उनने सिली मिस्टेक करी होगी, तो आप देख लो कहां आपसे गलती हुई है। ठीक है। और जिनके एकदम ऊपर से जा रहा है बेटा जीओसी पढ़िए, हाइड्रोकार्बन में आप संघर्ष मत करिए, नहीं समझ आएगा कुछ भी अभी, क्योंकि ये सब अल्फा एच, रेजोनेंस, हाइपर, ये सब बातें जीओसी में थी। अगर आप इसमें ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि बेंजीन रिंग अल्कीन के साथ रेजोनेंस में आ रही है, तो बहुत मुश्किल भरी बात है। हाइड्रोकार्बन में मत आओ भाई, आराम से समय है अभी आपके पास, आप जीओसी रेडी करो पहले। आप हाइड्रोकार्बन को अगले महीने भी कर लेना तो भी चलेगा, टाइम है आपके पास, लेकिन जीओसी पहले तैयार करो। ठीक है। और जिनको आ गया है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, क्योंकि ये रेजोनेंस में स्टेबल बन रहा है। आइए अब मैं आपको एक सवाल और देना पसंद करूंगा, पसंद, मजा आएगा इसमें भी, मुझे उम्मीद है कि जनता फैलेगी, मुझे उम्मीद है कि जनता फैलेगी। अब आप मुझे गलत प्रूफ कर दो तो मैं मान जाऊं, मुझे लगता है कि जनता फैलेगी। इसका आंसर बताइएगा। बताइए जरा। मेजर वर्मा, आपकी कसम बेटा, मेरी कसम मत खाया कर तू, कह रहा आपकी कसम सही है, मेरी कसम मत खा। चलिए बताइए। कह रहे पहले सही किया था, लेकिन आपने बोला फंस जाओगे तो दूसरा कर दिया। यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे, यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए आपके अंदर। चलिए इसे बताना जरा। बोलो बोलो, अरे बोलो भाई। कभी कभी मेरे दिल में मेजर प्रोडक्ट आता है। अब सही चल रहे हो, अब आप सही पकड़ लिए, अब आप सही पकड़ लिए हैं, बहुत बढ़िया। शिफ्टिंग नहीं होगी इसमें, आय हाय क्या बात है। आपने जो दिल जीता है ना मेरा, बताओ क्या खाओगे तुम लोग, क्या खाओगे? अरे एकदम सही पकड़ लिया आप, शिफ्टिंग नहीं होगी। अरे प्रोटोनेशन होकर के जल निकलेगा, जल छोड़ देगा, प्लस बन जाएगा, देखो। अरे देखो देखो अंकल, प्लस बन जाएगा, प्लस। और अब अगर आप ये सोचते हो कि मैं इस प्लस का हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूं, तो आपसे बड़ा गधा पागल उल्लू कोई नहीं है। देखो, अगर तुम ये सोचते हो मैं ऐसा कर दूं, तो भाई इसके कितने अल्फा एच थे? 3 और 2 5 अल्फा एच। और इसके कितने अल्फा एच है? 2 और 1 3 अल्फा एच। कुछ महापुरुष और महापुरुषनी ये सोचते हैं कि सर इसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी ना, तो अल्फा एच बढ़ जाएंगे ना सर, सर अल्फा एच बढ़ जाएंगे, 3 3 6 और 2 8, है ना, है ना, है ना। आपसे गधा कोई नहीं है। अरे यार एक बार बताओ, 5 से जब 3 पर ही नहीं जा पाओगे तो 8 पर जाके क्या करो? 8 कैसे आएगा? अरे पहला स्टेप ही नहीं होगा, दूसरा क्यों सोचते हो? अरे अपने गिरेबान में झांक कर देखो तुम कहां पर हो, दूसरों की क्यों चिंता करते हो? अपने रीअरेंजमेंट हो नहीं रहे, दूसरों की चिंता करें कि हाँ उसके बाद तो जो है वो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ओ भाई 8 अल्फाज बन जाएंगे। अरे जब पहला ही नहीं होगा तो दूसरा क्या कर लोगे? हवा में थोड़ी उछल के चले जाओगे, हेलीकॉप्टर शिफ्टिंग थोड़ी करानी होती कि ऐसे वहां से हवा में चले गए। स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। यहां से यहां आ पाओगे क्या बताओ? यहां से तुम जब यहीं नहीं आ पाओगे तो यहां हो ही नहीं ना तुम यहां हो ही नहीं, तुम बस अंदर ही अंदर सोच रहे हो कि हम डॉक्टर बन गए, मेहनत कर ही नहीं रहे हो। अरे भाई यहां हो ही नहीं तुम, अंदर ही अंदर बस अंदर मन की भावनाएं चल रही हैं, अरे हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे, समझे? तो जब तुम यहां हो ही नहीं तो ये बनेगा ही नहीं, तो कार्बोकेटाइन यही रहेगा। अब देखिए ये अल्फा 2 अल्फे, दोनों अल्कीन बना लेंगे हम, एक ये बनेगी और एक ये बनेगी। देखिए जरा, देखिए जरा, ठीक है। और इस अल्कीन के 3 और 1 4 अल्फा एच, और इसके 2 अल्फा एच। मेजर वर्मा कौन है? ये है, समझे? क्या आप मेरी बात को समझ पाए?
कह रहे रसमलाई खाएंगे, बर्गर खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, क्या क्या खाएंगे? डन हो गया मामला। चलिए आइए कुछ सवाल और करते हैं। पिछली वाली रिएक्शन के भी कर लेते हैं, आइए। कल जो रिएक्शन पड़ी थी उसके भी और आज के भी सब मिक्स कर लेते हैं अब तो। ब्यूटुइन कैन बी ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइलिडीन ब्रोमाइड और एन-ब्यूटाइल अल्कोहल विद अल्कोहलिक KOH। 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन क्या होता है भाई साहब? ओ बेटा जी, सॉरी 1,2 है ना, 1,2 जिंक के साथ कराना डीहेलोजिनेशन। अरे जैसे एनेड्राइथर होता था वही। बताओ आंसर आप। इथाइलिडीन, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन ब्रोमाइड, इथाइलिडीन ब्रोमाइड ये है। इसकी रिएक्शन Zn के साथ कराओ, 2 मोल लेकर के वही कपलिंग कराते हो। इथाइल ब्रोमाइड हो गया आपका वुड्स रिएक्शन सोडियम के साथ, ड्राइथर होता ही है इसमें, अंडरस्टूड है तो। और एन ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन एल्कोहलिक, ये थोड़ी होती है यार। हैलाइड होता तब होती रिएक्शन, OH में थोड़ी होती है, OH में थोड़ी होती है, हैलाइड में होती है। ठीक है। ब्यूटुइन कैन बी ऑब्टेन। अरे अल्कोहल की अल्कोहल एक्यूएच के साथ थोड़ी होती है, अल्काइल हैलाइड की अल्कोहल एक्यूएच के साथ होती है। फंस गए फिर। अगर मैं यहां Zn रखूं तो ZnBr2 खींच लेंगे, तो ये तो प्रोपीन बनाएगा, और ये रेडिकल रेडिकल ये तो ब्यूटेन बनाएगा। देखिए दोनों रेडिकल आपस में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए इसके मैं 2 मोल लिख लूं, मैं इसके 2 मोल लिख लूं ना, देखिए जरा ध्यान से, और यहां से ZnBr2 निकाल दूं। देखो तो ये आ जाएगा आंसर सी, 2 ब्यूटीन। डी क्यों लगा रहे थे? एल्कोहल की थोड़ी अल्कोहल केवज होती है, अल्काइल हैलाइड की होती है। कैसी बात करते हो यार अंकल? अरे अंकल तुम भी ऐसी बातें करोगे अंकल? अंकल अंकल, अरे अंकल आंसर बताओ अंकल। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बताइए। अरे हाय बुआ जी कैसी हो? हाय हाय बुआ जी कैसी हो बुआ जी? हाँ, बल्कि बेस नहीं है, अल्कोहलिक केवच ही तो है ये। बल्कि बेस नहीं, अल्कोहलिक केवच है ये। केवच या एनएच बोल दो, अल्कोहलिक वाली E2 रिएक्शन है, E2A है एक्चुअल में ये, E2A एनाइन लाइक कैरेक्टर। बुआ जी मम्मी को तेज होना है यहां पर, बताइए जरा। चेन्नई 1 ब्यूटेन बनेगा ना? चेन्नई आएगा, बुआ जी है भाई, बुआ जी बुआ जी। ठीक है चेन्नई आएगा। एक बच्चा कह रहा सर पिछले वाले में आपने बी क्यों नहीं लगाया? मुंह उठा के देखना जरा अपना, मुंह उठा के देखना। ब्यूटेन है, पूछा क्या? ब्यूटुइन। सवाल में पूछा ब्यूटुइन, इनको चाहिए ब्यूटेन। शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? चलिए अगला क्या कहना है इनका? अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच कैन बी डिहाइड्रेटेड वेरी इजिली। क्या करोगे? कार्बोकेटाइन बनाओ। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज द RDS, है ना? तो कभी भी डिहाइड्रेशन में रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं सोचते रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, क्योंकि पहला कार्बोकेटाइन बनना ही रेट को डिटरमाइन करेगा, रीअरेंजमेंट की जरूरत ही नहीं वहां पर। बताओ, प्रोटोनेट करके प्लस बना लोगे 2 अल्फा H, प्रोटोनेट करके प्लस बना लोगे 3 2 5 अल्फा H, है ना? 5 अल्फा H। प्रोटोनेट करके प्लस बना लोगे 2 अल्फा H, प्रोटोनेट करके प्लस बना लोगे 3 2 5 2 7 अल्फा H। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? सीधा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं सोचना। रेट ऑफ रिएक्शन के टाइम पे रीअरेंजमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि पहला कार्बोकेटाइन बनना ही मुश्किल है, उसके बाद रीअरेंजमेंट की बातें तो बाद में आएगी ना। पहला कार्बोकेटाइन चेक करो पहले कि किसका तेज बन रहा है, किसका स्लो बन रहा है। ठीक है, चलिए ये सवाल कर पाएंगे क्या? उम्मीद करता हूं कर लेंगे।
बेटा ये मिथाइल लगे हुए छुटकू छुटकू से दिख रहे हैं, ये थोड़े बड़कू बड़कू से। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसको यहां बना देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ऐसा है, ये 5 की रिंग है, OH। ठीक है, ऐसा लगा हुआ है। चलिए शुरू हो जाइए जरा, क्या क्या हो सकता है सोचिए। सोचिए जरा 1 मिनट के अंदर। बोलो भाई। अपने होमवर्क कौन कौन से रह गए थे, डिस्कस कर लेते हैं उसको, कल करेंगे डिस्कस, लेकिन डिस्कस स्टार्टिंग में कर लेंगे कल मेरे ख्याल से, है ना। बोलो भाई, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन पे चलेंगे। बोलो भाई, आइए जरा। प्रोटोनेट करके प्लस आ गया, तो मुझे बताइए, ऐसा दिख रहा होगा आपको, ये 1 ये 2, 1 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस कर दो। देखो देखिए जरा, 1 2 बॉन्ड तोड़ा, 2 को प्लस से जोड़ा, 1 को प्लस कर दिया। अच्छे से लिखोगे तो 5 से 6 पे आ जाओगे। और इस कार्बन को मैं ये बोल देता हूं, तो इसके पास वाले पर मिथाइल लगो हैगो, और अब ये मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी, तो जे दिखाओगे ऐसो, देखो मिथाइल शिफ्ट होकर के प्लस बन जाएगा ऐसा। और इसके बाद आप जानते हैं, मोर स्टेबल अल्कीन मेरे को यहीं पे दिख रही है, देखो ना, अल्फाइड ज्यादा है इसके, 3 3 6 2 8 2 10। सही है, ठीक है बेटा। जो बी आंसर दे रहे हैं ना, उनने मिथाइल शिफ्ट नहीं कराई। बी आंसर आपका तभी आएगा जब आप मिथाइल शिफ्ट नहीं कराओगे। मिथाइल शिफ्ट करवानी है, होगी ना, या तो सी आएगा। अगला 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल को हीट कराओ। ब्यूटेन 2 ऑल ये हो गया, और 3,3 डाइमिथाइल ये हो गया। चलिए बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर, करिए जरा 1 मिनट के अंदर इसको प्रोटोनेट करके, सोचिए रीअरेंजमेंट होगा क्या कार्बोकेटाइन बना करके। बोलो, क्या लग रहा है। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, प्लस बना के क्या रीअरेंजमेंट होगा। आई है, क्या बात है, आ रहा है आंसर, मतलब वेरी गुड, वेरी गुड। आप क्या करोगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे और यहां से मिथाइल की शिफ्टिंग करा के प्लस यहां ले आओगे, तो आपको ऐसा दिखेगा। देखो, देखिए जरा, ये मिथाइल जब यहां आ गया इस जगह पर, तो 2 मिथाइल हो गए, और यहां प्लस आ गया, 2 मिथाइल है। बस अब क्या करना है, इसका एक अल्फा, ये दोनों अल्फा जुड़वा है, मेजर अंदर की तरफ बनेगा, है ना। तो IUPAC नेम बताना है, तो ये आएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन, सी आ जाएगा आंसर, है ना। अगला देखे जरा, इसका मेजर प्रोडक्ट बता दे क्या होगा। प्रोटोनेट कर दो इसको, बहुत आसान है, तो इसको कर दो प्रोटोनेट, पानी निकाल के प्लस बना लो, और अब ये रिंग एक्सपांशन कर देगा। ये 5 की रिंग है, इसके बाहर प्लस है, ये 1 ये 2, 1 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, 1 को प्लस कर दो। अच्छे से लिखोगे तो 5 से 6 की रिंग बन चुकी है, और इसका अल्फा कोई भी ले लो, दोनों सेम है, तो प्लस और अल्फा के बीच में अल्कीन बनती है, एक ही अल्कीन बनेगी। साइक्लोहेक्सेन इज द आंसर, सी आएगा। समझे बात। अरे बहुत आसान है यार, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो रहा है, और क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट चल रहा है। बताइए रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन से चेक कर लेंगे, करें ट्राई। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन से चेक कर लेंगे, क्या करेंगे, प्रोटोनेट करा के पानी निकाल के प्लस, इसके कितने अल्फा है, 1, प्रोटोनेट करा के
पानी निकाल के प्लस 3 और 1 4 अल्फा एच। प्रोटोनेट करा के पानी निकाल के प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज आ रहा है। प्रोटोनेट करा के पानी निकाल के प्लस 1 अल्फा एच आ रहा है, और साथ में यहां माइनस आई लग रहा है इसका। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल 3 वाला फिर 2 वाला। अब देखो 1 और 4 में लड़ाई होगी, 1 अल्फा एच 1 अल्फा एच, उसमें माइनस आई 2 पीछे हो जाएगा। 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4 डी आ जाएगा। ठीक है, अगला ये कौन सी रिएक्शन है? E1 है, E2 है या E2A है? E2A तो बुआजी में होती है, E2 होती है मामा मौसी में, ClBrI, ये फ्लोरीन में। और आज हमने पढ़ी है E1 डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, बस बाकी होमवर्क आपके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहां पर, अच्छा लगा। आते रहा करो, कल भी मिलेंगे हम, है ना, सेम टाइम सेम जगह। और कल पहले मेरे ख्याल से ना आते ही होमवर्क कर लेंगे अपन। ठीक है, शायद 2-3 लेक्चर का बच गया अपना होमवर्क, तो पहले अपन होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे उससे, और उसके बाद हम फिर प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अभी अपने को इतनी ही पढ़नी है, और भी अल्कीन की प्रिपरेशन होती है लेकिन वो किसी और की प्रॉपर्टीज है, तो अपन वहां पे उसको बाकी कवर करेंगे, है ना। अभी आपको यहां मेजरली 2 रिएक्शन पढ़नी थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, एक तो आपकी E2 रिएक्शन और एक E1 रिएक्शन। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पूरा डिटेल में आज हमने कवर कर लिया, एल्कोहलिक केवेच वाली E2 हमने डिटेल में कवर कर ली, बाकी छुटपुट रिएक्शन थी, बर्ड रिडक्शन हो गई, ठीक है, रोजन मुंडे वाली वो जो H2PDBSO4 वाली हो गई वो, और डीहेलोजिनेशन वाली। ठीक है, एक बार अच्छे से पूरा का पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन कल रिवाइज करके आइएगा, मैं आपको मिक्स क्वेश्चन भी करवाऊंगा और प्रॉपर्टीज को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जाते जाते आप 2 लाइनें मेरे से सुन के जाइए, अच्छा लगेगा, आपका दिन बढ़िया जाएगा। हाँ भाई, तो कुछ मैटर ऐसे होते हैं, रिवीजन जरूर करिएगा, है ना, रिवीजन जरूर करिएगा। हाँ भाई, 4 लाइनें हैं आपके लिए। हजारों की भीड़ में से, हजारों की भीड़ में से मैं उभर कर आऊंगा, हजारों की भीड़ में से मैं उभर कर आऊंगा, मुझ में काबिलियत है, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं दुनिया में, मुश्किल कुछ भी नहीं दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल कुछ भी नहीं दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ठीक है, और सुनोगे, और सुनोगे क्या? चलो वैसे टाइम हो गया। ठीक है, चलिए अब मुलाकात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी और प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन पढ़ेंगे, होमवर्क करेंगे, और बस आप रिवाइज करके आना, सवाल भी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।